एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी शहर में असलम नाम का एक आदमी रहता था जिसकी बीवी 15 साल पहले ही इंतकाल कर चुकी थी। वो बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था। उसका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम बशीर था। उसने अपने बीवी के बाद अकेले ही बेटे की परवरिश की थी और अब वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन असलम अपने मैनेजर से फैक्ट्री के लेन देन के मामलात के बारे में बातें कर रहा था कि अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं ज़मीन पर गिर गया। मैनेजर ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। असलम को जल्द ही अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया जो खुशकिस्मती से कामयाब रहा। डॉक्टर ने असलम को कहा, देखिए असलम साहब, अब आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। अब आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अगर आप दोबारा काम करेंगे तो आपकी तबीयत इससे भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। बहरहाल अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और दवाई ज़रूर वक्त पर ले लीजिएगा। अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद जब मैनेजर असलम को घर छोड़ने आया तो असलम के कहने पर घर के बाहर ही छोड़कर चला गया। असलम कमजोरी की वजह से बड़ी मुश्किल से घर के अंदर पहुंचा। बशीर अपने अब्बा को देखते ही बोला, अब्बू जी, आप इतने दिन से कहाँ थे? मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं बहुत परेशान था। असलम की बहू बोली, अब्बा जी, मैं भी बहुत परेशान थी। असलम बोला, मुझे दिल का दौरा पड़ा और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। मुझे पता ही नहीं लगा मेरे साथ हुआ क्या। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैनेजर मेरे पास ही खड़ा था और मुझे जल्दी अस्पताल ले गया। अब तबीयत का क्या हाल है? ठीक तो है ना? अब तो ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम करने कहा है। बशीर, अब मैं बूढ़ा और लागर हो चुका हूँ। मेरी अब जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अब्बा जी, ऐसी बातें ना किया करें। मेरा भी बहुत दिल घबराता है। मेरा दुनिया में आपके अलावा है ही कौन? ये दुनिया है बेटा, जाने का किसको दिल करता है, फिर भी मौत तो आनी आनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कारोबार की बागडोर तुम संभाल लो। आखिर एक ना एक दिन तो तुम्हें संभालनी है। कल मैनेजर के साथ जाना, वो तुम्हें जायदाद के कागजात दे देगा और फैक्ट्री के मामलात के मुतालिक भी समझा देगा। अगले दिन बशीर अपने वालिद का कहा मानते हुए फैक्ट्री गया और मैनेजर से काम समझने लगा। मैनेजर ने काम समझाने के बाद जायदाद के कागजात दिए और कहा, मुबारक हो, आज से आप अपने वालिद की सारी जायदाद के मालिक बन गए हैं। इसके बाद सारे कारोबार को बशीर ही संभालने लगा और इसका बाप घर पर सिर्फ आराम करने लगा। कुछ दिनों बाद जब बशीर काम से वापस आया तो बशीर की बीवी बोली, अब मैं तुम्हारे बाप की खिदमत नहीं कर सकती। पहले ही मुझ पर बच्चों और घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है, अगर तुमने बात ना मानी तो मैं नाराज होकर घर से चली जाऊंगी। मेरी जान, नाराज ना हो। अभी मैं अब्बू से जाकर बात करता हूँ। बशीर ने सोचा कि अब तो उसका बाप सारी जायदाद उसको दे चुका है, लिहाजा वो अपने बाप के पास गया और बोला, अब्बा जी, आपकी बहू के पास घर का बहुत ज़्यादा काम होता है जिसकी वजह से वो आपकी खिदमत नहीं कर सकती, और कारोबार में भी इतना मुनाफा नहीं हो रहा कि आपको कोई मुलाजिम रख कर दे सकूं। आप तो जानते ही हैं, मुझे इतना तजुर्बा भी नहीं है। मैंने नया नया काम सीखा है, लिहाजा आप अपना काम खुद ही कर लिया करें। असलम जानता था कि कारोबार अच्छा चल रहा है और खूब मुनाफा हो रहा है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए वो चुप रहा और कुछ ना बोला। अब उसको अपने कमरे की सफाई खुद ही करनी पड़ती। कुछ दिनों बाद असलम ने अपने बेटे को बुलाया। बशीर, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, जाओ जाकर लड़ने आओ।
अब्बा जी, आपको दवाइयों की क्या ज़रूरत है? वैसे भी आप 2-4 दिन के मेहमान हैं। ये सुनकर असलम बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब बेचारा कर भी क्या सकता था। दवाइयाँ ना लेने की वजह से उसकी तबीयत दिन ब दिन और ख़राब होती चली गई। असलम की तबीयत ख़राब होने की वजह से उसकी बहू ने सोचा कि इस तरह तो बीमारी घर पे सबको लग जाएगी। जब बशीर काम से वापस आया तो उसकी बीवी बोली, अब तुम्हारा बाप बीमार हो गया है, ऐसा ना हो कि उसकी बीमारियां सारे घर वालों के लग जाएं। उसे घर के बाहर चारपाई रख दो। बात तो ठीक कह रही हो। बशीर अपने बाप के पास गया और बोला, अब बाप की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आपकी बीमारियां बच्चों को भी लग सकती हैं, लिहाजा आज से आपको बाहर ही सोना होगा। आए, मैं आपको ना बाहर निकाल कर कुंडी लगा दूं। बेचारे बूढ़े बाप असलम को मजबूरन बशीर के साथ चलना पड़ा। इनके पीछे पीछे असलम का पोता भी बाहर आ गया। बाहर पहुंचकर असलम ने देखा कि ठंड है, तो उसने बशीर से ठंड से बचने के लिए कोई चीज मांगी। बशीर ने अपने बेटे को बुलाया जो बाहर साथ ही आया था और कहा, अकरम बेटा, जाओ दादा अबू को घोड़े के ऊपर देने वाला कंबल ला दो। असलम का पोता घोड़े से कंबल उतार कर लाया और कहा, दादाजी कंबल को आधा कर लें। आधा कंबल क्यों? आधे से तो मेरा गुजारा भी नहीं होगा। वैसे तुम बचे हुए आधे कंबल तक करोगे क्या? आप बीमार हो गए हैं तो अब्बू भी बीमार हो सकते हैं। ये आधा उनके लिए है। बशीर पास खड़ा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने अपने अब्बा असलम से माफ़ी मांगी